दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को ध्यान है, अभी वर्तमान में किस तरीके से कोरोना महामारी वापस एक अपना पैर पसारने की चेष्टा कर रही है, कोशिश कर रही है। आपके या ये कहूँ आप में से बहुत से लोगों ने वापस इसी पे एक वीडियो बनाने के लिए आग्रह किया है। इसी बात को लेकर मैं आपके सामने ये प्रिडिक्शन वापस रखने जा रहा हूँ। जानकारी के लिए बताना चाहूँगा साथियों, 30 दिसंबर 2020 उस तारीख को मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, जिसमें मैंने अपने अल्फाजों, अपने शब्दों के माध्यम से ये आपको बताया था कि जिस तरीके से सरकार इस चीज़ को पूरी तरीके से पूरे भारत की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को खोल रही है, पहले जैसी स्थिति लागू करने की कोशिश कर रही है, अभी वो स्थिति बनी नहीं है। कहीं ना कहीं इस महामारी से हमें पूरी तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है। और मैंने उस वीडियो में जो जुलाई तक का महीना है उस तक साफ साफ शब्दों में आगाह किया था सभी भारतीय वासियों को, देश की सरकार को बताया था मैंने। जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करूंगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिएगा। और उस वक्त मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था, उसी प्रेडिक्शन का रिजल्ट आज आपके सामने है। हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यूपी, झारखंड या भारत के अन्य जो स्टेट हैं वहाँ पर किस तरीके से ये कोरोना वायरस अपने वापस नए रूप में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मैंने नए वायरस पनपने की भी प्रेडिक्शन दी थी आपको, जिसमें स्वाइन फ्लू जैसे नए रूप में, कोरोना का नया रूप बर्ड फ्लू जो पहले था लेकिन अभी हाल ही के दिनों में वापस अपने पैर पसारने की कोशिश की थी उसने। तो आगे क्या देखने को मिलेगा हमें? क्या कोरोना में जो हम पहले जिस तरीके से ज़िंदगी को एक विराम सा दे चुके हैं, वापस क्या यही स्थिति आने वाली है, या हम केवल एक आंशिक रूप से इससे प्रभावित होंगे, और या क्या हमारा जीवन पहले की तरह विगत दिनों में जो सामान्य ज़िंदगी हम अपने मित्र, दोस्तों, परिवारजनों के साथ जी कर आए हैं, क्या वो ज़िंदगी वापस देखने को मिलेगी? ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से प्रेडिक्शन के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। साथियों, उस वीडियो का इफ़ेक्ट, उस वीडियो का प्रभाव आप भी में से कई बंधुजनों पे इतना रहा कि उन्होंने डिमांड की कि वर्तमान में जो कोविड वापस अपना नया रूप लेके आया है, देश दुनिया को वापस प्रभावित करने लगा है, क्या इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे? तो साथियों, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो भारत की कुंडली है, इस भारत की कुंडली में जो गोचर कुंडली है और लगन कुंडली है, उसका मैंने एक जो एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के मुताबिक यदि चंद्र की जो दशा चल रही है, चंद्र में जो शनि का अंतर्दशा चल रही है और इसके साथ जो गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, इस कुंडली में भारत की जो जन्म कुंडली है जो वृषभ लगन की है, इस स्थिति में गुरु जो रोगेश है, रोग भाव में बैठे हुए हैं और अपनी शत्रु, परम शत्रु राशि में स्थित है। तो इस स्थिति के मुताबिक भारत में अभी कोविड जो पहले की स्थिति थी उसकी तुलना में तो कम सही, लेकिन अभी वापिस, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसी वीडियो के तहत अभी तक जुलाई का जो समय है, हमें वापिस सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी ये उस गति से आएगा जिसमें संक्रमण की दर, जो पिछला जो हमने टाइम व्यतीत किया है कोविड का, उससे भी तेज गति से ये फैलेगा। क्योंकि इस वक्त गुरु अपनी परम राशि में शनि के साथ युति बनाकर चल रहे हैं, और भारत की जन्म कुंडली में शनि जहाँ कारकेश ग्रह हैं,
गुरु वहीं पर मार्केश की भूमिका में है। इस वक्त गुरु अपनी अच्छी डिग्री पर एक्टिवेट भी है, उदय स्थिति में है। ऐसी स्थिति में आपको कम्युनिकेशन के द्वारा जो लोगों का जो जुड़ाव है, लोगों का आपसे जो तालमेल बढ़ा है, वही इसका सबसे बड़ा कारण बनेगा। और मैंने आपको वैक्सीन के बारे में भी प्रिडिक्शन करके दिया था। उस वक्त मैंने बताया था ये कोरोना महामारी के लिए जो बनी वैक्सीन है ये कितनी कारगर होगी, और आप देखिए उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले। जहां वैक्सीन आ चुकी है तो संक्रमण की दर बिल्कुल कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों की स्थिति के कारण यहाँ ये स्थिति वापस हमें देखने को मिल रही है। इसलिए यहाँ पर जो गुरु भारत के किन किन इलाकों को प्रभावित कर रहे हैं, जहाँ संक्रमण, क्योंकि जो बृहस्पति है वो जीव का कारक है, जीवन का कारक है, और इस स्थिति में भारत की कुंडली में ये अशुभ स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है। इस स्थिति में अभी आपको भारत के उत्तरी इलाके, पश्चिमी इलाके और साथ ही साथ पूर्वी इलाके, इन तीन इलाकों में आपको विशेष रूप से संक्रमण फैलता हुआ नजर आएगा, जिसमें यदि स्टेट ले तो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, इसके साथ यूपी, झारखंड और फिर मध्य प्रदेश, गोवा, इस तरीके के जो उत्तरी इलाके हैं, पूर्वी इलाके हैं और पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ ये संक्रमण की दर ज़्यादा विशेष रूप से रहेगी। इसमें जो दक्षिण का इलाका है, जहाँ हम कोविड का जो पहला केस पाकर आए हैं, वो स्थिति अब न के बराबर मिलेगी। दक्षिणी इलाकों में हम ये देखते हैं भारत की कुंडली के अनुसार तो यहाँ इतना प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की कुंडली में दक्षिणी जो भाग है वो काफ़ी शुभ स्थिति में बना हुआ है। ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपको विशेषतः है पूर्वी इलाके और जो उत्तरी इलाके हैं, उनके साथ साथ पश्चिमी इलाके, यानी इनको नंबर से यदि हम सेट करते हैं तो सबसे पहला जो इलाका वो पूर्वी इलाका आता है, जिसमें संक्रमण की दर सबसे ज़्यादा बनेगी। इसके बाद में उत्तरी इलाका आएगा और फिर पश्चिमी इलाका। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन यहाँ भारत की कुंडली में निकलती है। अभी मैं आप सभी से यही आग्रह करूँगा, सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव भारत की कुंडली पे जुलाई तक बना हुआ है। इसलिए जुलाई तक पूरी तरीके से आपको स्वच्छता, सावधानी जैसी स्थितियों को रखना है, क्योंकि इनके बगैर हम यदि देखते हैं तो जहां मेडिकल के पास अभी इसका कोई उपाय नहीं है, भारत ने और भारत के वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास से जिस चीज़ को, वैक्सीन को एक नया रूप दिया है, वैक्सीन का निर्माण किया है, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, लेकिन ग्रहों की स्थिति अपने आप में वैसी ही बनी हुई है। साथियों, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जुलाई 2021 तक का जो समय है वो अभी काफ़ी संवेदन है। इसलिए जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए और ईश्वर का स्मरण कीजिए, ताकि इस भयावह स्थिति से, जहां भारत ने इतनी सफलता प्राप्त की है इस पर, महामारी पर, आगे भी पूरी तरीके से सफलता प्राप्त कर ले। अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। अभी तक के लिए साथियों इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय भारत।